चलिए, तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रवीण सर कुबरनेटिस के अंदर, वो है हमारा टॉपिक रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड लिमिट के बारे में। तो ज़रा समझते हैं हम लोग कि कुबरनेटिस के अंदर रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड लिमिट क्या होता है, इसकी इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत होती है, और अगर हम कुबरनेटिस के रिसोर्स क्रिएट करते टाइम रिसोर्स रिक्वेस्ट और रिसोर्स लिमिट को सेट ना करें तो क्या होगा। ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि कुबरनेटिस के अंदर क्या होता है। हम कोई भी पॉड क्रिएट करते हैं या कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसको कितना सीपीयू रिक्वायर्ड है, उसको कितना मेमोरी रिक्वायर्ड है, ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो पॉड को रन करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट। आपने बोला कि भाई मैं एक पॉड क्रिएट करना चाहता हूँ और उस पॉड पे जो है तो कम से कम 500 MB का मेमोरी होना चाहिए और 2 कोर का सीपीयू होना चाहिए। तो ये आपकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जो मिनिमम होती है उसे हम लोग रिक्वेस्ट के तौर पे डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिक्वेस्ट। अब बात करते हैं हम लोग लिमिट के बारे में। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका जो पॉड है वो पॉड क्या कर रहा है, लिमिट से ज़्यादा पॉड सॉरी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि भाई अपनी औकात में रहे, औकात से बाहर मत जा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिसोर्स लिमिट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने बोला कि आपको जीवन जीने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपीज़ पर मंथ ज़रूरत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप कोई काम नहीं भी करते हैं तब भी हम आपको मिनिमम 10,000 रुपये देंगे, ठीक है। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई वो आपकी बेसिक नीड है, आप उसके बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। बट वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि आपके सामने बहुत सारे पैसे हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपीज़ रखे हुए हैं, आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे सारे पैसे एक ही बार में ले लेता हूँ और आराम से लाइफ को एंजॉय करूँगा। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं, आपकी लिमिट जो है वो इतनी है कि आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही ले सकते हो, या मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपीज़ ही ले सकते हो एक महीने में। तो वो क्या हो गई सर, आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया, लिमिट हो गया। तो सेम चीज़ होता है कि कुबरनेटिस के अंदर आपका क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर आपके नोड्स होते हैं। ये चीज़ अपन आर्किटेक्चर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, राइट। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये 2 नोड हो गया, उसके बाद ये 3 नोड हो गए, उसके बाद ये हमारे पास 4 नोड हो गया। अब इन नोड के अंदर हमने पॉड क्रिएट किया। तो मैंने बोला सर ये एक पॉड मेरा ये क्रिएट हो रहा है, दूसरा पॉड ये क्रिएट हो रहा है, तीसरा पॉड यहाँ पर ये वाला क्रिएट किया हमने, राइट। तो ये हमारे पास 3 पॉड हो गए, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये चौथा पॉड हो गया। 4 पॉड हमारे पास क्रिएट हो गए। अब मैंने क्या बोला सर, कल को एक और पॉड क्रिएट करोगे आप। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके ये जो 4 पॉड रन हो रहे हैं, पांचवा पॉड जो है लिमिट से ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन करेगा, तो उसके कारण जो है तो आपके ये पॉड क्रैश हो सकते हैं। तो ऐसे केस से बचने के लिए जो है तो हमें रिसोर्स लिमिट का यूज़ करना पड़ता है। बात आ गई समझ में प्रवीण सर? क्या बोला मैंने? तो सिंपल सा फंडा ध्यान रखें कि आपके कंटेनर को मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसे हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं, और जो मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं उसे हम लोग रिसोर्स लिमिट के नाम से डिफाइन करते हैं। समझ में? यस और नो? ठीक है। अब जरा समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो देखें, जब नोड के रिसोर्स एग्जॉस्ट होने से बचाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है लिमिट का। अगर लिमिट नहीं सेट करते हो आप तो क्या है, एक पॉड सारा सीपीयू मेमोरी ख़त्म कर सकता है, दूसरे पॉड क्या होंगे, क्रैश हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स लिमिट सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है पॉड शेड्यूलिंग सही से करने के लिए। तो रिक्वेस्ट ना हो तो क्या होगा, शेड्यूलर पॉड को रैंडम नोड पे डाल देगा। तो नोड क्या हो जाएगा सर, ओवरलोड हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रिसोर्स रिक्वेस्ट डिफाइन करनी पड़ती है। उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है। क्लाउड में रिसोर्सेज जो होता है वो पैसा लिमिट सेट हो तो आप क्या करोगे, नेसेसरी ज़्यादा मेमोरी सीपीयू यूज़ नहीं करोगे, आप कॉस्ट कंट्रोल पे रहोगे। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है अगर आपको। तो एक पॉड मेमोरी लीक करे तो क्या होगा, लिमिट हिट होते ही ओम किल्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, सर्विस क्रैश नहीं होगी, ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है ऑम किल का, तो जरा इसको समझते हैं कि भाई हमारा ये ऑम किल क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कब होता है। तो देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो ओम किल जो है इसका मतलब होता है आउट ऑफ मेमोरी किल। ठीक है, डबल ओ का मतलब होता है, फर्स्ट ओ मतलब आउट, सेकेंड ओ मतलब ऑफ, मेमोरी किल। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओम किल। तो कुबरनेटिस या लिनक्स कर्नल में जब कोई कंटेनर या प्रोसेस अपने अलाउड मेमोरी लिमिट से ऊपर चला जाता है तो सिस्टम उस प्रोसेस को क्या करता है सर, फोर्सफुली किल कर देता है, और इसको ही हम लोग ओम किल्ड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसे हम लोग आउट ऑफ मेमोरी किल्ड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली कंटेनर ने जितनी भी मेमोरी यूज़ करने की परमिशन थी उससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर ली तो कुबरनेटिस क्या करेगा, तुरंत उसको डिलीट मार देगा। ये कब होता है कुबरनेटिस में, जब आप पॉड के अंदर रिसोर्स लिमिट मेमोरी डिफाइन करते हो। सपोज दैट आपने 256 MB डिफाइन कर दिया, मतलब मेमबी। तो 256 MB आपने जब डिफाइन किया और उससे ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर लेता है तो ये क्या करेगा, ओम किल्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देगा। अब ये किन किन केस में हो सकता है, ठीक है। मेमोरी लीक, अगर आप कंटिन्यूसली मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो तो आपका ओम किल्ड हिट हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड हैवी लोड अगर हो रहा है तो भी मेमोरी स्पाइक के कारण हो जाएगा। रॉन्ग लिमिट सेट कर दी, आपको एक्चुअल में 600 MB की रिक्वायरमेंट थी बट आपने लिमिट में 256 MB सेट कर दी तो उस केस में भी हो जाएगा। हैवी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो गया, PDF जनरेशन हो गया, मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गए, इन सब के केस में भी आपका ओम किल वर्क कर देगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है आपके ओम किल के होते हैं। अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ जो पूरा का पूरा सिनारियो है। सपोज दैट कि सर आपके पास पाइथन का एक बैकएंड सर्विस नॉर्मल ट्रैफिक में 150 MB मेमोरी यूज़ कर रहा है, लेकिन हाई ट्रैफिक में 400 MB यूज़ करेगा। आपने लिमिट सेट कर दी 200 MB की। अब हाई ट्रैफिक आया, क्या हुआ, हाई ट्रैफिक आया और आपने 300 MB मेमोरी यूज़ की, 200 MB से क्रॉस कर दिया आपने, तो ये क्या करेगा, ओम किल कर देगा। रिजल्ट क्या होगा सर, आपका ऐप क्रैश नहीं होगा, रिक्वेस्ट फेल नहीं होगी, बट पॉड क्या होगा, ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बस सिंपल सा फंडा, दो चीज़ ध्यान रखो कि भाई जब भी आपको क्या करना होगा, क्या बोलते हैं आपको, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करोगे, मैक्सिमम लिमिट सेट करनी है तो आप रिसोर्स लिमिट का यूज़ करोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड लिमिट का। और आपका जो ओम किल का कॉन्सेप्ट है ये कब एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई आपको ज़रूरत है 200 MB की और आपने डिफाइन कर दिया 100 MB, तो ओम किल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ज़रूरत है 600 MB की, आपने डिफाइन कर रखा है 400 MB, तब भी किल हो जाएगा। तो ये सारे वो सिनारियोज हैं जिन केस में आपका ओम किल एप्लीकेबल हो सकता है। समझ में आया प्रवीण सर यहाँ तक? चलिए आते हैं, जरा थोड़ा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुबरनेटिस का प्लेग्राउंड ओपन कर लेते हैं। तब तक आते हैं यहाँ पर और हम देख लेते हैं हमारे पास इसका डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं। चलो यहाँ पर नहीं है तो अपन ChatGPT की हेल्प ले लेंगे, नो प्रॉब्लम।
चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो ये हमको एक यामल फाइल प्रोवाइड करवा रहा है। इस यामल फाइल को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आके हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखें अपने पास एनवायरनमेंट रेडी हो गया, कोई भी यामल फाइल नहीं है। हमने क्या करना है, बिम कमांड चलाया, pod डॉट यामल किया हमने, और उसके बाद आएंगे इंसर्ट मोड पे और कर देते हैं इसको पेस्ट। और अब जरा समझते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सेट करी हैं। ठीक है, सबसे पहले सर हमने एपीआई वर्जन बताया कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्स, उसका एपीआई वर्जन क्या है। तो सबसे पहले ये देखो कि आप रिसोर्स कौन सा क्रिएट कर रहे हो। तो हमने बोला पॉड क्रिएट कर रहे हैं, तो पॉड का जो एपीआई वर्जन है वो V1 होता है। ये चीज़ अपन डे 1 से देख रहे हैं। उसके बाद पॉड का नेम क्या रखोगे, मेटा डेटा के अंदर डिफाइन होता है। हमने बताया भैया हमारा जो पॉड का नेम है वो डेमो पॉड होगा। उसके बाद मैंने बताया कि भाई आपका जो पॉड बनता है, उस पॉड के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज सेट होती है, जो भी आप स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हो, उसे स्पेक सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हो। अब स्पेक सेक्शन के अंदर भी क्या आप इमेज के बारे में डिफाइन कर रहे हो या कंटेनर के बारे में। तो हमने बोला कंटेनर के बारे में। कंटेनर का नेम क्या होगा, हमने बोला डेमो कंटेनर रखेंगे। इमेज कौन सी यूज़ करें, हमने बोला एनजीनिक्स का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने बोला रिसोर्स यूज़ करना है, और रिसोर्स में हमने बोला मिनिमम 100 MB यूज़ करना है, सॉरी 100 M CPU यूज़ होना है, 128 MI जो है वो यूज़ करनी है आपको मेमोरी। तो एक्चुअल में मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ, एक सेकेंड में इसको ज़रा बता देता हूँ आपको डिकोड करके। 100M मीन्स 128 MI मीन्स, ये अभी बता देगा, मैं फुल फॉर्म इसका भूल गया। हाँ ये देखो, तो ये मिली कोर हो गया, और ये वाला आपका जो है मेबी बाइट हो गया, जो कि आपका एकदम बेसिक होता है। ठीक है, MB से भी छोटा होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पर 100 मिली CPU को मिलाकर 0.1 वर्चुअल CPU बनता है। तो यहाँ पर हमने इतना डिफाइन किया। तो हमने क्या बोला, मिनिमम 100 मिली कोर का CPU लेना है, और यहाँ पर जो है तो 200 मिली कोर का CPU मैक्सिमम रखना है। तो लिमिट में आपने ये डिफाइन किया, रिक्वेस्ट में ये डिफाइन किया है। दैट मीन्स कि आपका जो पॉड क्रिएट होगा और पॉड के अंदर जो कंटेनर होगा, उस कंटेनर का जो CPU का साइज होगा वो 100 मिली कोर से लेके 200 मिली कोर के बीच होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा ना उससे कम होगा, मतलब 100 to 200 के बीच ही होगा। ये चाहता है कि ज़्यादा यूज़ करना है, तब भी ये 200 मिली कोर CPU से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। ये चाहता है 80 मिली कोर CPU यूज़ कर ले, तो भी इसको पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रहेगा इनके बीच में ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर मेमोरी के केस में भी है। तो मेमोरी भी इतनी ही यूज़ होगी। समझ में आया सर? समझ में आया, यस और नो प्रवीण जी? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है, तो अब इसको हम कर देते हैं सेव, और इसको करते हैं क्रिएट। कमांड वही है पुरानी घिसी पिटी, kubectl अप्लाई -F4 फाइल का नेम रखा है आपने pod.yaml। देखें तो आपका जो पॉड है क्रिएट हो चुका है। अब इस पॉड की जो प्रॉपर्टी है वो देखना है सर, कि जो पॉड क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखें आप यहाँ पर kubectl गेट पॉड करो, तो यहाँ पर पॉड आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, रनिंग पे भी है। इस पॉड की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है, तो यहाँ पर आप कमांड चलाइए kubectl डिस्क्राइब पॉड, और उसके बाद पॉड का नेम। तो पॉड का नेम हमने क्या रखा है, डेमो-पॉड। तो देखें सर, यहाँ पर आ जाइए आप। देखो आपने लिमिट सेट कर रखी थी 200 M की, मेमोरी 256 MI की, रिक्वेस्ट में आपने इतना डाला था, राइट। तो जो प्रॉपर्टीज़ आपने दी हुई थी उसी
के बेसिस पे ये क्रिएट हुआ है, उससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा ना उससे कम जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसी में क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि भाई ओम किल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है, क्या करना है सर आपको, इसमें ओम किल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो एक सेकेंड, आपको ओम किल का कॉन्सेप्ट मतलब जो स्टेटस है वो आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। टाइप ट्रू 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 शेड्यूल वॉल्यूम, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है मेरी नज़र ना पड़े। नोड सिलेक्टर यूज़ नहीं किया हमने। नॉर्मल शेड्यूल पुलिंग क्रिएटेड स्टार्टेड फोल्ड शेड्यूलर, ठीक है। ओम किल OOMKIL किल, आउट ऑफ मेमोरी किल जो है ना वो। तो अभी हमारा पॉड किल नहीं हुआ है इसलिए, ठीक है। अभी सिंपल सा फंडा ही देखो, ये नहीं भी दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल सा kubectl गेट पॉड करो। कितना टाइम हो गया सर पॉड को रन हुए, 2 मिनट 8 सेकेंड, ठीक है। दैट मीन्स कि ये पॉड आपका रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जब ओम किल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा पॉड क्या होगा सर, रीस्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, विम कमांड चलाते हैं और इस फाइल को एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉड है, इस पॉड का नाम आप रख दीजिए विवेक पॉड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम नया पॉड बनाने वाले हैं। इसका नाम आपने रख दिया विवेक पॉड। उसके बाद कंटेनर का नाम भी विवेक हाइफन कंटेनर रख दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इमेज इंजीनियरिंग लेटेस्ट सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर देखना सर, मैं यहाँ पर जो डिमांड कर रहा हूँ वो 1000 की कर रहा हूँ और मैंने इसको लिमिट ही दे दिया इतने कम की, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर मैं जो है तो कर देता हूँ 256 MI की, ठीक है। 256 MI जो मेमोरी की रिक्वेस्ट, और 128 दे रहा हूँ लिमिट पे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई डिमांड ज़्यादा की है बट मैंने लिमिट कम सेट कर दी है। तो अब ये क्या होगा, ओम किल एप्लीकेबल हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया सेव और अब कमांड चलाते हैं kubectl अप्लाई -f फाइल, फाइल का नेम है pod.yaml। देखो क्या बोल रहा है, द पॉड विवेक इज इनवैलिड, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू CPU लिमिट ऑफ 200। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पर सेट किया है ये उससे ज़्यादा आपने डिफाइन कर दिया रिक्वेस्ट पे, तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड बोल रहा है। समझ में आए। अब यही चीज़ क्या होगी कि भाई आपने अभी सेट किया तो ये तो आपको इनवैलिड दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये रीड कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने सेट कर दिया कम का और जब ये रन होते टाइम ज़्यादा डिमांड करेगा तब क्या हो जाएगा, आपको ये एरर फेंक देगा कि भाई आपका पॉड जो है तो रीस्टार्ट हो चुका है। क्यों रीस्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूप्शन कर रहा था इसलिए। समझ में आए। तो इस तरीके से जो है तो हम यूज़ कर सकते हैं सर रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स लिमिट का कॉन्सेप्ट। समझ में आए। अब यहाँ पर जो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, CPU में बोल रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसको मैं पी कंटेनर पी पॉड दे देता हूँ, ठीक है, आपका नाम। ठीक है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। बराबर है। होगा ना, क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्रिएट, आपने ऐसा क्यों सोचा। क्या बोल रहे हैं सर। नहीं, लिमिट कहाँ ख़त्म हुआ है, वो चीज़ समझे नहीं आप। लिमिट ख़त्म नहीं हुआ है, आपका जो नोड का लिमिट है वो जब ख़त्म हो जाएगा
तब आपको एरर देगा। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिसोर्स रिक्वेस्ट और रिसोर्स लिमिट का, वो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया हमारे पॉड और कंटेनर के लिए। देखो अभी कैसा है समझो, ये एक एग्जांपल देता हूँ मैंने, क्या बोलते हैं आपका, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। अब ट्रेन में ये आपका जो नोड है ये एक तरीके का क्या है, कोच है आपका, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका कोच है। अब इस कोच में अगर हम लिमिट सेट ना करें कि ये एक सीट प्रवीण जी की है, दूसरी सीट जो है, दूसरी बर्थ जो है वो विवेक की है, तीसरी बर्थ जो है तो हरीश की है, इस तरीके से अगर हम लिमिट सेट ना करें, तो यहाँ पर चांसेस है कि भाई ये प्रवीण जी क्या करेंगे, बोलेंगे भाई ये 3 सीटें जो है मेरी है। या फिर प्रवीण जी बोलेंगे भाई मेरे को ना एक सीट पे सफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है तो अपनी सीट का साइज बड़ा बता दूंगा। मैं बोलूंगा भाई मेरी सीट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ऐसा हो सकता है। तो फिर इससे क्या होगा, इससे दूसरे पैसेंजर्स को प्रॉब्लम इससे क्या होगा, दूसरे पैसेंजर को प्रॉब्लम फेस होगा। तो इसलिए ऐसा हमने किया कि भाई ये दूसरे पॉड को डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो क्या होगा, ये पूरी मेमोरी कंजप्शन कर लेगा तो फिर दूसरे को क्या मिलेगा। समझ गया ना। भाई भंडारे में गए हम लोग, भंडारे में अगर हमको लिमिट ना दे, सपोज दैट भंडारे में खीर भी मिल रही है, पूड़ी भी मिल रही, सब्जी भी मिल रही है, आपको कोई लिमिट नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप खीर ही खीर खाओगे तो बाकी लोगों को कम पड़ जाएगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। समझ में आया। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं, बस वो कंटेनर जो है या वो पॉड जो है वो उस लिमिट के बाहर नहीं जाएगा, उससे ज्यादा का रिसोर्स यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्लियर।